बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द मर्सीफुल के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बहादुर शाह ज़फ़र का एक दिलचस्प वाक़या। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस्लामी, तारीख़ी, मालूमाती और सबक आमोज़ वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वाक़या 1857 की जंग आज़ादी और बहादुर शाह ज़फ़र की गिरफ़्तारी। 1857 की जंग आज़ादी में बहादुर शाह ज़फ़र ने अवामी तौर पर बरतानवी इस्तेमार के ख़िलाफ़ क़याम किया। अगरचे वो इस वक्त एक अलामती हुक्मरान थे और उनके पास कोई हकीकी ताकत नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बाग़ियों को मुत्तहिद किया और दिल्ली को आज़ादी की तहरीक का मरकज़ बना दिया। एक दिलचस्प और दिलगुदाज़ वाक़या ये है कि जब बरतानवी फ़ौज ने दिल्ली पर हमला किया और मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा करीब आया तो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने आप को कैदी बनने से बचाने के लिए कई तदाबीर इख्तियार कीं। जंग के दौरान वो हमेशा अपनी कौम की हिमायत की पनाहगाह बने, लेकिन जब बरतानवी फ़ौज ने दिल्ली का मुहासरा किया तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ़्तारी के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को एक तारीख़ी अंदाज़ में जेल में डाला गया और फिर उन्हें बरतानवी हुकाम ने रंगून जलावतन कर दिया। उस दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई और वो इंतहाई बेबसी के आलम में अपनी सल्तनत के ख़त्म होने का दुख सह रहे थे। बहादुर शाह ज़फ़र की गिरफ़्तारी और जलावतनी एक ऐसा वाक़या है जो हिंदुस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उसके ज़रिए मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और हिंदुस्तान में बरतानवी हुक्मरानी की मजबूती का आगाज़ हुआ। एक दिलचस्प पहलू इस वाक़ये का ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने जेल में भी शायरी का सिलसिला जारी रखा और अपने आखिरी अयाम में उन्होंने कई गमगीन और दुख भरी नज़में लिखीं, जिनमें उन्होंने अपनी सल्तनत के ज़वाल और वतन से दूरी का ज़िक्र किया। उनकी शायरी में हिंदुस्तान की आज़ादी की एक गहरी हिस्स दिखाई देती है और ये आज भी उनके अदबी मकाम को ज़ाहिर करती है। ये वाक़या इस बात की गवाही देता है कि बहादुर शाह ज़फ़र एक शायर, हुक्मरान और कौम के लिए दर्द दिल रखने वाले फ़र्द थे, जिन्होंने अपनी सल्तनत की बर्बादी के बावजूद अपने कौमी जज्बे को ज़िंदा रखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सके। शुक्रिया।